हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के सिद्धांत के बारे में। संगठन के बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनमें से हम आज हायरार्की यानी पद सोपान के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि संगठन के सामान्य सिद्धांत होते भी हैं या नहीं। ऐसे लेखक भी हैं जो इन सिद्धांतों को कल्पनाएं या फिर कहावतें कहकर टाल देते हैं, जैसे कि हर्बर्ट साइमन हैं। हर्बर्ट साइमन के अनुसार प्रशासन के जो सिद्धांत आज हैं उनमें दुर्भाग्य से कहावतों की एक कमी मौजूद है। लगभग प्रत्येक सिद्धांत के लिए हमें समान रूप से स्वीकार्य विरोधी सिद्धांत मिल जाता है। ऐसे दो विरोधी सिद्धांत एकदम से विरोधी संगठन संबंधी सिफारिशें करते हैं, लेकिन किसी भी सिद्धांत से यह कभी भी संकेत नहीं होता कि कौन सा सिद्धांत प्रयोग की दृष्टि से उपयुक्त है। यद्यपि भौतिक विज्ञान है या फिर गणित के नियमों के समान लोक प्रशासन के सिद्धांतों में न तो स्टेबिलिटी होती है और न ही अपरिवर्तनशीलता, इसमें इसकी कमी पाई जाती है। तथापि लोक प्रशासन में संगठन के कुछ सिद्धांतों का पाया जाना भी सच है। इन सिद्धांतों के प्रतिपादक जैसे लूथर गुलिक हैं जिन्होंने पोस्टकोव थ्योरी दी थी, ओरविक हैं, फिफनर हैं, टेलर हैं, विलोबी हैं। ये सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं लोक प्रशासन में। इन सिद्धांतों को संगठन के मूल तत्व, संगठन की प्रावैधिक तकनीकी समस्याएं, प्रबंध की समस्याएं, इन नामों से पुकारा जाता है। सामान्य संगठन के सिद्धांतों या तत्वों को इन संकल्पनाओं के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा जो कि सर्वमान्य है। इनमें सबसे पहले है हायरार्की यानी पद सोपान, दूसरा है स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की सीमा, तीसरा है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, डेलीगेशन यानी प्रत्यायोजन, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, लाइन एंड स्टाफ एजेंसीज यानी सूत्रव्यय स्टाफ अभिकरण। आज की इस वीडियो में हम पहले सिद्धांत यानी पद सोपान के बारे में डिस्कस करेंगे। पद सोपान के अभाव में किसी भी संगठन की कल्पना करना मुश्किल है। पद सोपान का तात्पर्य है सत्ता की श्रेणियों की निम्नतम से उच्चतम तक एक व्यवस्था। इसका आशय संगठन की उस रचना से है जिसमें छोटे बड़े पदों को क्रमशः व्यवस्थित ढंग से संयोजित करके यंत्रण और कमान की एक श्रृंखला बनाई जाती है। इस प्रकार पद सोपान किसी अधीनस्थ पर उच्च अधिकारी का नियंत्रण या सत्ता है, यानी जूनियर पर सीनियर का कंट्रोल। पद सोपान के द्वारा संगठन में कार्यरत विभिन्न व्यक्तियों और सत्रों को परस्पर व्यवस्थित ढंग से जोड़ा जाता है। इसी के द्वारा सत्ता या फिर उत्तरदायित्व निश्चित होते हैं। इस व्यवस्था में सभी आदेश क्रमशः ऊपर से नीचे जाते हैं। बीच में किसी भी सीढ़ी या किसी भी पद का उल्लंघन नहीं किया जाता। इस व्यवस्था को कहा जाता है उचित माध्यम की विधि यानी थ्रू द प्रॉपर चैनल मेथड। पद सोपान का अर्थ और परिभाषा। पद सोपान अंग्रेजी शब्द हायरार्की का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ होता है निम्नतर पर उच्चतर का शासन या नियंत्रण। हिंदी में पद सोपान अर्थात पदों के सोपान का आशय है संगठन की ऐसी रचना जिसमें छोटे बड़े पदों को क्रमशः व्यवस्थित ढंग से संयोजित करके कंट्रोल और कमान की एक श्रृंखला बनाई जाती है। चूंकि प्रशासनिक संगठन में उच्चतम पद से निम्नतम पदों की ओर आते आते कार्मिकों की संख्या बढ़ती चली जाती है, इसलिए पद सोपान व्यावसायिक पिरामिड की भांति दिखाई देने लगता है। इसकी परिभाषा एल डी वाइट के अनुसार है, पद सोपान संगठन के ढांचे में ऊपर से लेकर नीचे तक उत्तरदायित्वों के अनेक स्तरों के कारण उत्पन्न वरिष्ठ अधीनस्थ का वह संबंध है जो सभी जगह पर लागू होता है। यानी ऊपर से लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल्स होते हैं जो कि जूनियर और सीनियर के बीच में रिलेशन बताते हैं। पद कर्म प्रक्रिया या पद सोपान क्या है? इस पद्धति में प्रत्येक कर्मचारी का तत्कालीन उच्च अधिकारी निश्चित रहता है। हर एक कर्मचारी के ऊपर एक हायर कमिश्नर होता है और वह सामान्यतः उसी के प्रति उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल होता है। यह पदक्रम ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे एक एक सीढ़ी उतरता है और नीचे से ऊपर की ओर क्रमिक रूप से चढ़ता है, इसलिए इसे उत्तरोत्तर क्रम या फिर पद क्रम पद सोपान प्रक्रिया भी कहा जाता है। उत्तरोत्तर का तात्पर्य होता है एक के बाद दूसरा, जैसा कि सीढ़ी के डंडे होते हैं। इसमें प्रत्येक आज्ञा और पत्र व्यवहार उचित मार्ग के द्वारा होता है। वस्तुतः प्रशासनिक संगठनों में पद सोपान किसी एक प्रणाली पर आधारित न होकर सभी प्रणालियों पर या कुछ प्रणालियों के समन्वय पर आधारित होता है। किसी भी संगठन में कार्यों और उत्तरदायित्वों का वितरण क्षैतिजिक और ऊर्ध्वाधर दोनों ही दिशाओं में होता है। वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है। संगठन में ऊर्ध्वाधर विभाजन में शीर्ष पद, मध्यम पद, निम्न पद की स्थिति होती है,
जब संगठन में नवीन पद और स्तर जोड़े जाते हैं तो वे ऊर्ध्वाधर उनमें वृद्धि हो जाती है, जबकि क्षैतिज विभाजन में पद सोपान के स्तरों में वृद्धि किए बिना ही नए नए कार्य या फिर स्थान जोड़ दिए जाते हैं। यानी वर्टिकल में क्या होता है, एक एक लेवल जोड़ दिए जाते हैं तो वर्टिकल ग्रोथ होती है, लेकिन जब उनके लेवल में वृद्धि किए बिना उनके नए नए काम या फिर प्लेस जोड़ दिए जाते हैं तो फिर उसको हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट या हॉरिजॉन्टल वृद्धि कहेंगे। राज्यों की पुलिस संगठन की व्यवस्था को पद सोपान में इस प्रकार से दर्शाया है। सबसे ऊपर होते हैं डीजीपी पुलिस महानिदेशक, उसके अंडर में होते हैं आईजीपी पुलिस महानिरीक्षक या महाधिपति, और उनके अंडर में डीआईजी पुलिस उप महानिरीक्षक या उप महाधिपति। फिर होते हैं एसएसपी जिला पुलिस अधीक्षक, उसके बाद होते हैं एएसपी अतिरिक्त सहायक पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक, उसके बाद एसएचओ मंडल निरीक्षक, उसके बाद सब इंस्पेक्टर निरीक्षक या सहायक निरीक्षक, उसके बाद होते हैं हेड कांस्टेबल यानी मुख्य आरक्षी, और लास्ट में होते हैं आरक्षी यानी कांस्टेबल। कांस्टेबल पर कंट्रोल रखते हैं हेड कांस्टेबल पर कंट्रोल रखेंगे सब इंस्पेक्टर पर कंट्रोल रखेंगे एसएचओ पर रखेंगे एएसपी पर एसएसपी पर डीआईजी पर आईजी, और सबसे ऊपर होते हैं डीजीपी। इस प्रकार ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बना रखा है पुलिस विभाग का। पद सोपान की कुछ विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पद सोपान की पहली विशेषता है, इस व्यवस्था में समस्त प्रशासनिक कार्यों को इकाइयों या फिर उप इकाइयों में बांट दिया जाता है। इकाइयों की स्थापना सीधी नुमा रूप में की जाती है, जिससे कि पिरामिड जैसा आकार बन जाता है। प्रत्येक स्तरों को दायित्व और अधिकार सौंपे जाते हैं। पद सोपान में उचित माध्यम के सिद्धांत का पालन किया जाता है। सभी आदेश सूचनाएं उचित माध्यम से होकर ही गुजरती हैं और नीचे में किसी भी स्तर को अनदेखा नहीं किया जाता। इसमें व्यक्ति अपने ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी से आदेश प्राप्त करता है, किसी दूसरे का नहीं। अतः इसमें आदेश की एकता का सिद्धांत लागू होता है। इसमें अधिकार उत्तरदायित्व के बीच में तालमेल रखा जाता है, क्योंकि बिना उत्तरदायित्व के अधिकार खतरनाक हो जाते हैं और बिना अधिकार के उत्तरदायित्व अर्थहीन हो जाते हैं। ये इसकी कुछ विशेष बातें हैं। पद सोपान के प्रकार, हायरार्की के टाइप्स क्या क्या है। फिफनर और एफएम शेरवुड ने पद सोपान को 4 प्रकार से वर्णित किया है, यानी इसके 4 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार है कार्य आधारित पद सोपान, वर्क बेस्ड। इस प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति का स्थान उसके द्वारा किए जा रही या उसे प्रदत्त किए गए कार्यों के आधार पर निश्चित होता है। व्यक्ति जिस प्रकार का काम करता है उसी के अनुरूप उसे अधिकार और उत्तरदायित्व दिए जाते हैं, राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। दूसरा प्रकार है प्रतिष्ठा आधारित पद सोपान। इस प्रणाली में कार्मिकों की स्थिति उनके कार्य और उत्तरदायित्वों के आधार पर ना होकर पद के आधार पर होती है, उनकी पोजीशन के आधार पर होती है। इसमें पद प्रतिष्ठा को महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रतिष्ठा का सोपान एक कुलीन तंत्रीय परंपरा का सूचक है, किंतु इसका भी कार्य के सोपान से संबंध रहता है। तीसरा प्रकार है कौशल आधारित पद सोपान की इस प्रणाली में व्यक्ति की योग्यता, कुशलता या दक्षता पर जोर दिया जाता है। पद सोपान के शिखर पर भी नियंत्रण के लिए प्रशासकीय कुशलता की आवश्यकता होती है। औद्योगिक संगठन के शीर्ष पर उत्पादन अभियंता होता है और उसकी सहायता के लिए अनेक विशेषज्ञ होते हैं। संक्षेप में उच्च विशेषज्ञता वाला कार्मिक उच्च पद पर आसीन होगा, यानी जो जैसी कुशलता रखता है उसे वैसा ही पद दिया जाएगा। चौथा प्रकार है वेतन आधारित पद सोपान की इस प्रणाली में वेतन के आधार पर, उसके सैलरी के आधार पर उसकी पोजीशन निश्चित की जाती है। अधिकतम वेतन पाने वाला अधिकारी संगठन के शीर्ष पर होगा, कम वेतन पाने वाला नीचे के पदों पर होगा। बड़े संगठनों में वेतन क्रम की वैज्ञानिकता पद्धति को अपनाया जाता है। तो ये कुछ प्रकार थे हायरार्की के। इसके बाद आते हैं हायरार्की के मेरिट्स, हायरार्की के लाभ। पद सोपान सिद्धांत के कुछ गुण भी होते हैं। इसका पहला लाभ है आदेश की एकता। इसमें यूनिटी ऑफ कमांड पाई जाती है। आदेश की एकता होना पद सोपान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अंतर्गत एक ही आदेश चलता है, एक ही ऑर्डर चलता है। प्रत्येक अधिकारी अपने तत्कालीन उच्च अधिकारी के आदेश प्राप्त करता है। दूसरा है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। पद सोपान प्रणाली के माध्यम से संगठन में समन्वय आसान हो जाता है, क्योंकि सत्ता का मुख्य सूत्र सर्वोच्च अधिकारी के पास रहता है, इसलिए वह विभागीय शाखाओं में कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करता है। तीसरा लाभ है इसका नेतृत्व। संगठन को पद सोपान द्वारा भिन्न सत्रों में बांटकर निर्धारित कर दिया जाता है कि कौन किसका नेतृत्व करेगा। शीर्षस्थ पदाधिकारी संपूर्ण प्रशासकीय संगठन का नेतृत्व करता है। चौथा लाभ है इसका उचित मार्ग द्वारा कार्य, थ्रू द प्रॉपर चैनल। पद सोपान सिद्धांत के अंतर्गत जो भी काम होता है उसको उचित मार्ग के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। कोई भी अधिकारी किसी भी अन्य कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करेगा। किसी के भी काम में कोई भी अधिकारी इंटरफेयर नहीं करता और न ही अव्यवस्था फैलाने का भय रहता है। पांचवा लाभ है सकारात्मक उत्तरदायित्व।
सकारात्मक उत्तरदायित्व पद सोपान व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रत्येक सोपान का अधिकारी अपने ऊपर के सोपान के अधिकारी के प्रति अपने कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्यकुशलता पद सोपान सिद्धांत के आधार पर गठित विभागों में कार्यकुशलता ज्यादा पाई जाती है। सापेक्ष उत्तरदायित्व, नियंत्रण, संबंध, नेतृत्व, एकता सारे तत्व मिलकर कार्यकुशलता को जन्म देते हैं, जिससे विभाग चुस्त दुरुस्त बना रहता है और अधिकारी कार्यकुशलता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहते हैं। इसके अलावा हायरार्की के कुछ दोष भी पाए जाते हैं, इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। पद सोपान प्रणाली में अवगुण पाए जाते हैं। पहला अवगुण है कार्य में विलंब, काम देरी से होता है। इस पत्ती में अनेक सोपान होते हैं, अनेक सीढ़ियां होती हैं, जिसके कारण कार्य उचित मार्ग द्वारा होता है, लेकिन उचित मार्ग द्वारा किया गया कार्य विलंबकारी होता है, लेट से होता है। पद सोपान व्यवस्था के कारण फाइलें जो है एक टेबल से दूसरे टेबल तक घूमती रहती हैं और जब निर्णय लेने की बारी आती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। दूसरा दोष है ये पद्धति ज़्यादा खर्चीली है। पद सोपान व्यवस्था पर ये आरोप भी लगाया जाता है कि अनावश्यक खर्च को भी जन्म देती है, क्योंकि जिस काम को करने के लिए एक या दो व्यक्ति सक्षम है, उसके लिए भी पद सोपान में बहुत सारे लेवल बनाकर बहुत सारे कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया जाता है, जिससे कार्यालयों के खर्चे का बोझ वहन करना पड़ता है। तीसरा दोष है लाल फीताशाही और नौकरशाही, रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। पद सोपानिक व्यवस्था में अनावश्यक विलंब होता है। लंबी प्रक्रिया की वजह से नौकरशाही और लाल फीताशाही को बढ़ावा मिलता है। अधिकारी छोटे छोटे कार्य में भी अपने को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझने लगते हैं और फाइल में डंगा लगाते रहते हैं, क्योंकि फाइल पर उनकी अनुमति, उनके साइन ज़रूरी होते हैं। कम महत्वपूर्ण कार्य के लिए भी ऊपर से नीचे तक की पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यांत्रिक संबंधों पर आधारित है। यह व्यवस्था यांत्रिक और औपचारिक संबंधों पर आधारित होती है। फॉर्मल रिलेशन होता है, जिसमें मानवीय संबंधों का, ह्यूमन रिलेशन का, एप्टीट्यूड्स का, इमोशंस का कोई भी स्थान नहीं होता। सब कुछ यंत्रवत चलता रहता है, बिल्कुल नीरस, बेजान और औपचारिक फॉर्मल सा। निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं, पद सोपान व्यवस्था में अवगुण की अपेक्षा गुण ज़्यादा है। जो थोड़े बहुत अवगुण हमें नजर आते हैं वो ऐसे ही हैं, उन्हें दूर किया जा सकता है। एंडोरविक के अनुसार प्रत्येक संगठन में पद सोपान व्यवस्था ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार घर में नाली होती है, लेकिन इस माध्यम को आमतौर पर संचार के एकमात्र माध्यम के रूप में प्रयोग लाना उसी प्रकार अनावश्यक है जिस प्रकार नाली में समय व्यतीत करना। हर्बर्ट साइमन, जिन्होंने प्रशासन के अन्य सिद्धांतों की कहावतें कहकर उनकी आलोचना की थी, पद सोपान को वे बहुत नितांत आवश्यक मानते हैं। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने हायरार्की के बारे में किया है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के